दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक हॉरर कॉमेडी मूवी भूत पुलिस लेकर आया हूँ। ये दो भूत भगाने वाले भाइयों विभूति और चिरंजी की कहानी है। मूवी के शुरू में दिखाते हैं दोनों भाई अपनी गाड़ी में एक घर पर पहुँचते हैं। गाड़ी से उतरते ही छोटा भाई कहता है कि भैया हमें यहाँ काली शक्तियाँ महसूस हो रही है और ऊपर से अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। ऊपर के कमरे से एक आदमी बहुत डरा सा नीचे आता है। वो उन्हें कहता है कि बाबा मेरी बेटी पर उसके दद्दू की आत्मा समा गई है, उसे बचा लो। जब दोनों भाई ऊपर के कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें दीवार के ऊपर पैरों के निशान दिखाई देते हैं। चिरंजी कहता है कि भैया ये बहुत शक्तिशाली आत्मा लग रही है। तभी उन्हें बक्से के ऊपर एक लड़की चढ़ी दिखाई देती है जिसका चेहरा भयानक दिख रहा होता है। वो डरावनी आवाज में उन्हें वार्निंग देती है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी यहाँ से भाग जाओ। इतना कहकर वो चिरंजी के ऊपर कूद जाती है। चिरंजी बहुत डर जाता है। वो विभूति को आवाज लगाता है कि भैया मेरी मदद करो, लेकिन विभूति मजे से घूमते हुए कमरे में रखी चीजों को देख रहा होता है। उसे वहाँ बहुत सी किताबें दिखाई देती है और उसका सातिर दिमाग समझ जाता है कि ये लड़की भूत आने का नाटक कर रही है। वो उसी के डराते हुए कहता है कि मैडम अब नाटक बंद करो। ये सुन के वो लड़की डर जाती है और हम देखते हैं कि सच में वो नाटक ही कर रही थी। इसका कारण पूछने पर वो बताती है कि घर वाले मेरी शादी करने वाले हैं, लेकिन मुझे आगे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। तब विभूति कहता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है और हमें पैसे कमाने हैं, तो चलो एक समझौता करते हैं। हम तुम्हारा राज नहीं खोलेंगे, लेकिन घर वालों के सामने तुम्हें नाटक करना होगा कि हमने तुम्हारे ऊपर आए दद्दू के भूत को भगा दिया, और इसके बदले में हम तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे आगे की पढ़ाई करने के लिए मना लेंगे। समझौते के अनुसार लड़की फिर से नाटक करने लगती है और विभूति और उसका छोटा भाई भूत भगाने का नाटक करने लगते हैं, जिससे उसके घर वाले आगे की पढ़ाई करने के लिए मान जाते हैं। दोनों भाइयों को अपने पैसे भी मिल जाते हैं। गाड़ी में बैठते ही विभूति चिरंजी को कहता है कि छोटे, जब तक दुनिया में अंधविश्वास है ना, हमारी गाड़ी इसी तरह चलती रहेगी। चिरंजी कहता है पाप का घड़ा भी भरता रहेगा भैया, ध्यान रखना। दोनों की बातों से साफ पता चल रहा होता है कि विभूति को भूत प्रेत पर जरा भी विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके विपरीत चिरंजी को इन बातों पर पूरी तरह विश्वास होता है। सुबह चिरंजी एक किताब से क्षमा मांगते हुए कहता है कि माफ करना बाबा, कल फिर हमने लोगों को धोखा दिया। ये बातें सुन के विभूति कहता है वाह बेटा, और वो जो हमने उस लड़की की मदद की उसका क्या? तो छोटा कहता है कि हम तांत्रिक हैं, हमें लोगों की जान बचाने का पावन काम मिला है, हमारे पास बाबा का आशीर्वाद और उनकी पवित्र किताब भी है। तो विभूति कहता है छोटे, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। लो चलो तो जरा वो किताब पढ़कर सुनाओ, बचपन से तो छाती से लगाए घूम रहे हो। चिरंजी कहता है 5000 साल पुरानी भाषा है, समझने के लिए समय चाहिए, एक दिन जरूर तुम्हें पढ़कर सुनाएंगे। भैया आप कहते हैं ना सब अंधविश्वास है, भले ही आप 1000 बार सही हो जाओ, लेकिन हमें सिर्फ एक केस चाहिए आपको गलत साबित करने के लिए। शहर में एक जगह भूत मेला हो रहा होता है, वहाँ विभूति एक लड़की को बेवकूफ बना रहा होता है। ये देख के चिरंजी बाहर निकलकर उस किताब से बात करते हुए कहता है कि बाबा आप कहाँ हो, मेरा मार्गदर्शन करो। अचानक उसके हाथ से किताब छूट जाती है। वो लुढ़कते हुए एक लड़की के पास आकर रुक जाती है। चिरंजी जब किताब वापस लेता है तो उसे किताब में एक कुंजी मिलती है। वो उसे देखकर खुशी से चिल्लाता है कि मिल गई, कुंजी मिल गई, अब हम किताब के सभी मंत्र पढ़ सकते हैं। उस कुंजी के मिलते ही छोटे भाई का हाथ अजीब सा फड़कने लगता है। विभूति कहता है देखो तुम्हें दौरा पड़ रहा है। तो छोटा कहता है कि भैया दौरा नहीं, एक काली ऊर्जा आसपास होने का संकेत देती है। विभूति कहता है कोई काली वाली ऊर्जा नहीं है, ये तुम्हारी जवानी है जो फड़क रही है। छोटा कहता है भैया आप बाबा के ज्ञान के लायक ही नहीं हो। विभूति कहता है हम उन्हें ही तो फॉलो करके फ्रॉड विद्या का उपयोग करते हैं। छोटा भाई गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी दोनों भाई देखते हैं कि छेदी नाम का पुलिस उनकी तरफ आ रहा है। वो दोनों उसे देख के छुप जाते हैं। विभूति छोटे को कहता है कि तुम सामान बांधकर वैन तक पहुंचो, तब तक हम इसे संभालते हैं। चिरंजी गाड़ी के पास पहुंचकर उसी लड़की से मिलता है जिससे उसकी किताब टकराई थी। वो लड़की उलट बाबा को ढूंढ रही है। वो दोनों भाई उन्हीं के शिष्य होते हैं। विभूति दौड़ते हुए आकर कहता है कि चीकू जल्दी से गाड़ी निकाल, छेदी पीछे आ रहा है। वो लड़की भी उन्हीं के साथ हो लेती है। तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग धर्मशाला शहर की ओर जा रहे होते हैं। चीकू उससे पूछता है कि आप उलट बाबा को क्यों ढूंढ रही थी? तब वो बताती है कि कई सालों पहले आपके बाबा ने मेरे पापा की मदद की थी और अब आप दोनों को मेरी मदद करनी होगी। हमारा चाय का बागान है, पापा के जाने के बाद हम दो बहनें मिलकर उसे चलाती है, लेकिन कुछ दिनों से बिना मजदूरों के हमारा बिजनेस नुकसान में चल रहा है। वो कुछ दिन पहले की बात बताती है कि एक दिन सब मजदूर किसी चीज से डर के कारण अंधेरा होने से पहले
घर चले गए। मैं अकेले बागान से होकर जा रही थी, तभी वहाँ मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मैं बहुत ज्यादा डर गई। कैसे भी करके मैं घर पहुँच गई, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे चाय बागान में किचकंडी है। ये सुन के चिरंजी हैरान होकर कहता है, हाँ, बाबा ने किताब में इस आत्मा का जिक्र किया है। वो लड़की कहती है कि हाँ, आपके बाबा ने 30 साल पहले उसे भगाया था, न जाने वो कैसे फिर से आ गई। चिरंजी किताब देखकर बताता है कि उसे भगाने के लिए नग्न शास्त्र विधि करनी होगी। यह सुन के विभूति कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ इस विधि को। इसके लिए सबको नंगा होना पड़ेगा, फुल न्यूड। तभी चिरंजी अपनी बात बदलते हुए कहता है, अरे नग्न शास्त्र नहीं, रक्त शास्त्र, इसी से किचकंडी का सर्वनाश होगा। चाय फैक्ट्री में पहुंचकर लड़की उन्हें बताती है कि 1942 में मेरे दादाजी ने यह जगह खरीदी थी और तभी से हमारी फैमिली ये चाय के बागान चला रही है। वो बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ उस लड़की की छोटी बहन आती है जिसका नाम कनिका होता है। उसे बाबा या भूत भगाने वाले लोगों पर जरा भी विश्वास नहीं होता। एक आदमी वहाँ आकर सबको बताता है कि गाँव वाले बाबा से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। दोनों भाइयों को देखकर गाँव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। गाँव वालों के सामने आते ही विभूति अपनी ही तारीफ करते हुए कहता है कि हमने आज तक बहुत सारी भयानक आत्माओं को भगाया है, ये तो एक मामूली सा किचकंडी है। फिर वो किचकंडी को ललकारता है कि दम है तो सामने आ और गांव वालों को कुछ नुकसान पहुंचा के दिखा। ये सुन के गांव वाले डर जाते हैं। तब विभूति उन्हें कहता है कि अब घर जाओ, रात होने वाली है, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही जाना। रात होते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है, लेकिन एक आदमी अपनी बीवी के साथ बाथरूम जाने के लिए घर से बाहर निकलता है। वो दोनों डरते डरते बाथरूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो आदमी बाथरूम का बहाना करके वहां शराब पीने आया होता है। उसकी बीवी बाहर खड़ी होती है। अचानक अंधेरे में उसे किचकंडी दिखती है। वो डर के बाथरूम के अंदर घुस जाती है। पति पत्नी दोनों बुरी तरह डरकर वहां से भाग जाते हैं। सुबह गांव में सभा बुलाई जाती है, जहां लोग उन दोनों भाइयों से बहुत नाराज होते हैं कि आपने किचकंडी को क्यों ललकारा। अब वो बहुत गुस्से में है। तब विभूति कहता है, नहीं, आप सब चिंता मत करो। सोचो, जब वो मेरे बुलाने पर आ सकती है तो मेरे भगाने पर जा भी तो सकती है ना। चिरंजी सब गांव वालों से मिलकर किचकंडी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। तस्वीरें देखकर वो एक जगह रुक जाता है। तभी वहां वो लड़की माया आ जाती है। चिरंजी उसे बताता है कि मैं अपने बाबा की तस्वीर देख रहा था। माया तस्वीरों को दिखाते हुए कहती है, इस फोटो में मेरे पापा भी हैं। चिरंजी कहता है कि आखिरी बार जब हमने बाबा को देखा था तो हम 5 साल के थे। मरते समय उन्होंने ये किताब हमें दी और कहा कि ये हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। अपने बाबा को याद करके वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसे ऐसे देख के माया उस तस्वीर को उसे ही रखने को दे देती है। फिर वो उसे पूछती है कि गांव वालों से बात करके कुछ पता चला क्या। तब चिरंजी निराश होकर उससे पूछता है कि क्या हमें उस समय का कोई आदमी मिल सकता है जब मेरे बाबा किचकंडी को भगाने आए थे। माया थोड़ा याद करके बताती है कि हाँ, संतू नाम का एक आदमी है, वो यहीं पास में ही रहता है। दोनों भाई जाकर उस आदमी से मिलते हैं। वो 30 साल पहले की बात बताता है कि उस समय किचकंडी ने मेरी पत्नी को अपने वश में कर लिया था। उसने 2 लोगों की जान ले ली। तब तुम्हारे बाबा ने आकर किचकंडी को मटकी में बंद किया था। उन्होंने पूरे शहर को तो बचा लिया, लेकिन वो मेरी बीवी को नहीं बचा पाए। किचकंडी बहुत खतरनाक है। तुम दोनों को अपनी जान प्यारी हो तो यहाँ से भाग जाओ। ये सुन के चिरंजी कहता है कि हम लड़ेंगे तो जरूर, आगे जो होगा देखा जाएगा। दोनों भाइयों को घर पहुंचते रात हो जाती है। चिरंजी कहता है कि हमें इस पेड़ को ढूंढना होगा जहाँ बाबा ने उसे कैद किया था। विभूति कहता है कि ये कोई वक्त है पेड़ ढूंढने का। तो चिरंजी उसकी ओर देख के कहता है कि क्यों भैया, डर लग रहा है क्या। और वो अगले सीन में उस पेड़ को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां उन्हें पेड़ मिल जाता है जिसके अंदर उन्हें वो मटका भी मिलता है जिसमें बाबा ने किचकंडी को कैद किया था। विभूति कहता है कि ये सब बकवास है। वो बाबा का मजाक उड़ाते हुए उस मटकी को वहीं तोड़ देता है और दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। मटकी के अंदर रखे अवशेष को माया का डॉगी उठाकर घर के अंदर ला लेता है और बिस्तर के नीचे रख देता है। माया बिस्तर पर बैठकर अपना काम कर रही होती है। तभी उसका बिस्तर ऊपर उठकर हवा में तैरने लगता है। वो बुरी तरह से डर जाती है। तब दोनों भाई उस कमरे में जाते हैं। दरवाजे के पास पहुंचते ही चिरंजी का बाजू फिर से फड़कने लगता है। वो विभूति से कहता है कि भैया, इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग है, बहुत भयानक शक्ति है हमारे आसपास। बिस्तर के नीचे उन्हें वो हड्डी का टुकड़ा मिलता है जिसे विभूति ने मटकी को तोड़कर बाहर फेंक दिया था। चिरंजी उस कमरे में शुद्धिकरण मंत्र का जाप करता है और घर के दरवाजे पर एक तिलिस्मी गुड़िया को बांध देता है। उसके बाद वो माया को आकर बताता है कि
कल पूर्णिमा की रात है, हम उसे रक्त शास्त्र विधि से कैद कर लेंगे, जैसा 30 साल पहले हमारे बाबा ने किया था। दोनों भाई सोने के लिए जा ही रहे होते हैं कि विभूति को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाता है। घर की तरफ जाने पर वो देखता है कि माया के कमरे की खिड़की पर कोई अजीब से कपड़े पहनकर चढ़ा है। विभूति समझ जाता है कि कोई किचकंडी बनकर माया को डराने की कोशिश कर रहा है। वो उसे खिड़की से गिरा देता है। उसे पकड़ने पर पता चलता है कि ये तो उन्हीं की फैक्ट्री का मैनेजर है, जो माया की छोटी बहन कनिका के कहने पर सब गांव वालों को और माया को डरा रहा है, ताकि माया ये सब छोड़कर उसके साथ रहने के लिए लंदन चली जाए। तब विभूति उसकी छोटी बहन के साथ एक समझौता करता है कि मैं तुम्हारी ये सारी संपत्ति बिकवा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। इधर चिरंजी पूजा की तैयारी में लगा होता है। माया को कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी उसे अपने बिस्तर पर एक साया दिखता है और वो जोर से चीख उठती है। सुबह जब चिरंजी विभूति से मिलता है तो देख के हैरान हो जाता है कि विभूति भी पूजा की तैयारी कर रहा है। वो चिरंजी के सामने नाटक कर रहा होता है। उसने रात में ही कनिका से समझौता कर लिया था कि वो उस ड्रामे में इसका साथ देगा। रात में जब पूजा की विधि शुरू करने का समय आता है तो विभूति दही में नशे की दवाई मिलाकर चिरंजी को खिला देता है। सभी गाँव वाले वहाँ पहुँच गए होते हैं। विभूति और कनिका ने पहले से प्लान कर लिया होता है। उन्होंने उस जगह के चारों तरफ डरावनी आवाजों वाले साउंड बॉक्स लगा दिए होते हैं और पेड़ के ऊपर मैनेजर को भूत बनाकर बिठा दिया होता है। पूजा शुरू होते ही दवा के असर से चिरंजी को चक्कर आने लगता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उसके गिरते ही विभूति सबको कहता है कि किचकंडी ने मेरे भाई को मार दिया। वो बहुत शक्तिशाली आत्मा है। अगर सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। उसके इतना कहते ही सभी गांव वाले डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। इधर माया के अंदर सचमुच किचकंडी समा गई होती है। वो अजीब सी हरकतें कर रही होती है। चिरंजी को अपने भाई की सच्चाई का पता चल जाता है कि उसने ही उसे बेहोशी की दवाई पिलाई थी। वो उस पर गुस्सा होकर कहता है कि मैं माया जी को सब सच्चाई बताने जा रहा हूँ। आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग है। इधर कनिका को घर में कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ जाती है तो उसे वहाँ माया नजर आती है। वो उसके पास जाकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन माया की शक्ल देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। विभूति जंगल से गुजर रहा होता है। वहाँ उसे एक बच्ची मिलती है। वो उसे अपने साथ ले लेता है। तभी वहाँ छेदी पुलिस वाला पहुंचकर उसे गन से डराने लगता है। तो विभूति कहता है कि सर, बच्ची को लग सकती है, गन नीचे कीजिए। ये सुन के छेदी कहता है, बच्ची? कौन सी बच्ची? तब विभूति भी देखता है कि वहाँ कोई बच्ची नहीं है। तब उसे सारा माजरा समझ आ जाता है कि आत्माएं सिर्फ उसे ही दिखती है और चिरंजी का बाजू भी उसी समय फड़कता है जब वहाँ कोई आत्मा होती है। वह बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। वो चिरंजी के पास आकर उसे सारी बातें बताता है और कहता है कि चीकू, तुम हमेशा से सही थे, भूत होते हैं। उसके इतना कहते ही चीकू का बाजू फिर से फड़कने लगता है। वो लोग घर की तरफ बढ़ते हैं। घर के अंदर उन्हें कनिका छुपी हुई मिलती है। वो डरते हुए उन्हें कहती है, प्लीज ज्यादा शोर मत करो, नहीं तो फिर यहाँ आ जाएगी। उनके पूछने पर वो बताती है कि माया के ऊपर सचमुच किचकंडी का साया है। ये सब तुम दोनों के कारण ही हुआ है। अब तुम्हें ही मेरी बहन को बचाना पड़ेगा। तब चिरंजी मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन माया उसे ऐसा नहीं करने देती। वो उसे जोर से धक्का दे देती है और विभूति का पीछा करने लग जाती है। उसे पकड़कर वो उसका गला दबाने लगती है। विभूति जोर जोर से चिरंजी को चिल्लाता है। चिरंजी वहाँ आकर फिर से मंत्रों का उच्चारण करने लगता है, जिससे किचकंडी माया के शरीर से चली जाती है। विभूति के पूछने पर चीकू बताता है कि उसने आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर करने वाला मंत्र पढ़ा, जिससे वो मेरे अंदर आ गई है। उसके इतना कहते ही विभूति को कुछ होने लगता है। तब उन सबको समझ आ जाता है कि गलती से किचकंडी विभूति के शरीर में चली गई है। वो सब डरकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन चिरंजी उन दोनों को वहाँ से जाने को बोलकर खुद अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ रुक जाता है। माया कनिका को बताती है कि जब किचकंडी उसके अंदर थी तो उसने वही पुराना पेड़ देखा था। वहाँ लोग किसी औरत को बांधकर जला रहे थे। माया ये सब बात आकर चिरंजी को बताती है कि ये किसी को मारना नहीं चाहती, ये खुद तकलीफ में है, तुम्हें ही इसकी मदद करनी होगी। तब चिरंजी उसे छूकर उसका दर्द महसूस करने की कोशिश करता है। उसे पहले का एक दृश्य दिखाई देता है। एक औरत और उसकी बेटी, जिसका नाम तितली है, उसी घर में काम करते थे, लेकिन वहाँ लोग उसे बुरी नजरों से देखते थे। इन सब से तंग आकर वो औरत वहीं एक आदमी को घायल करके वहाँ से भाग जाती है। वो तितली को जंगल में ही कहीं छुपा देती है, लेकिन वो लोग उस औरत को पकड़कर उसी पेड़ से बांधकर जला देते हैं। तो अब चिरंजी को समझ आ जाता है कि किचकंडी अपनी बेटी तितली से मिलने के लिए तड़प रही है। वो उससे कहता है कि विभूति भैया जानते हैं कि तितली कहाँ है।
वो सब मिलकर जंगल में तितली को ढूंढने लगते हैं। चिरंजी किचकंडी से कहता है कि आप उसे बुलाइए, वो अपनी अम्मा की आवाज सुनकर जरूर आएगी। किचकंडी तितली को गाना गाकर पुकारती है और वो आ जाती है। अपनी बेटी को देख के वो खुशी से झूमने लगती है। उसे गले से लगाते ही दोनों को मुक्ति मिल जाती है। मूवी के एंड में दिखाते हैं कि छेदी पुलिस आकर दोनों भाइयों से माफी मांगकर कहता है कि बाबा मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ इंसानों का पुलिस हूँ, लेकिन आप दोनों तो भूतों के पुलिस हो। दोस्तों, अगर इस मूवी की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।